प्रयोग कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कौन-कौन से प्रकृति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वात, पित्त कब कौन से दोषों में कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। लहसुन, गार्लिक को संस्कृत में रसोन नाम से जाना जाता है। एलियम सटाइवम लैटिन नाम से इसको जाना जाता है। इसमें एलिसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात हमारी इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। साथ ही विटामिन सी, विटामिन बी 6, आयरन, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, अनेक इसके फायदे हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करता है, साथ ही डाइजेशन सिस्टम में काम करता है, लीवर स्टिमुलेंट का काम करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, साथ ही हमारे जॉइंट्स पेन में और किसी भी तरह से मस्कुलर पेन होता है या पैरालिसिस या हमारे फेशियल पैल्सी में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब-कब इसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल हम बताएँ। ये हमारी डाइजेशन सिस्टम पे कैसे काम करता है, जिसको ये दीपन करता है, आयुर्वेद के अनुसार पाचन करता है, अनुलोमन करता है, हमारी लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दीपन मतलब दिन का जठर अग्नि कम है, उसको बढ़ाने का काम करता है। पाचन का मतलब है हमारे खाने को अच्छी तरह से पचाता है, जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जिनको अनुलोमन मतलब वायु को उसकी गति में नीचे की ओर लेके जाता है, मल को मूवमेंट कराने का काम करता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही हमारी लीवर स्टिमुलेटर है, लीवर के लिए बहुत अच्छा एक काम करता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक का भी काम करता है। कहीं भी दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो जॉइंट्स पेन हो, नर्व से रिलेटिव कोई भी पेन हो, उसमें इसका तेल का प्रयोग कर सकते हैं या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो ऑस्टियो अर्थराइटिस का पेन हो, संधिवात जिसको कहते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस हो, पैरालिसिस का हो, साथ ही फेशियल पैरालिसिस हो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसका तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अम्ल रस नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस माने गए। 6 में से अम्ल रस नहीं होता है। पंच रस पाए जाते हैं। साथ ही इसका तासीर गर्म होती है। इसका इसीलिए जो पेन किलर होता है बहुत अच्छा इसका काम करता है। साथ ही जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको रेस्पिरेशन की दिक्कत होती है, चाहे वो ड्राई कफ है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। या इसका तेल का प्रयोग आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जेंटल मसाज कर सकते हैं छाती में। चाहे वो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बार बार जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। बनाने का तरीका मैं आपको बता लेता हूँ। साथ ही इसके अलावा ये हमारे जो बार बार जिसको टाइफाइड हो जाता है, बार बार फीवर होता है, एक एंटीपायरेटिक का भी काम करता है। उनको फीवर को कम करने का भी काम करता है। साथ ही जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, इसमें सल्फर होता है जो हमारी स्किन डिजीज में अच्छा काम करता है। ऑयल बनाने का तरीका ये है, सरसों का तेल या आप तिल का तेल ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक लेना है। उसमें लहसुन की कली कूट करके डालना है। साथ ही इसमें हींग, अजवाइन डाल सकते हैं। अगर मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इनको उबाल करके हल्की
आँच पे उबाल करके ठंडा कर दें। जब तक इसमें अच्छी तरह से इसके कंटेंट मिल जाए, उसके बाद इसको ठंडा करके शीशी, काँच की शीशी में भर लो। जब ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होती है तो उसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसको लोकली हल्के हाथों से मसाज करना है, जेंटली मसाज करना है, चाहे वो ऑर्थराइटिस का पेन हो, चाहे किसी भी तरह का पेन हो। ये बहुत एक अच्छा एनाल्जेसिक का भी काम करता है। ये आपको तेल बनाने का मैंने आपको तरीका बता लिया है। जो बार बार जिनको एसिड बनता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या जिनको छाती में जलन होती है, पेशाब के रास्ते में या मोशन में जलन होती है, एनोरेक्टल ब्लीडिंग है, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स होता है, या जिनको महिलाओं में मासिक धर्म बार बार आता है, कहीं भी एक्टिव ब्लीडिंग होगी, हेमोरेजिक सिस्ट है, उसमें लहसुन का प्रयोग न करें। या जो महिला गर्भवती हो, उसका प्रयोग, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा ये तम गुण बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार सत्व रज तम 3 गुण माने गए हैं। इसके तासीगरम है, और साथ ही ये तमोगुण को बढ़ाने का काम करता है। तो जो लोग गुस्सा करते हैं, जो परिवार में ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, तो उनको लहसुन का प्रयोग न दें, न करवाएं। या जो सत्व गुण वाले हवा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको एचडीएल कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही जो एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने का काम करता है। इसीलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इसका 1 से 2 कली सुबह-सुबह लेते हैं। या इसको, जिनको पित्त प्रकृति वाले होते हैं, वो उसको 1 से 2 कली लहसुन घी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो कफ वाले होते हैं, उसको इसका सेवन हनी के साथ, शहद के साथ करना चाहिए। अनुपान भी एक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही 1 से 2 कली से ज़्यादा ना लें तो बेहतर रहेगा। कहीं-कहीं, कभी-कभी 3-4 भी ले सकते हैं। पर जब सर्दियों का टाइम होता है, तब इसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं।